फिक्स एंट्रीज के बारे में पढ़ा था कि एक साथ हम एक से अधिक एंट्रीज एक साथ कैसे कर सकते हैं। होप सो आपको वो अच्छे से आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जब माल बिना बिके व्यापार से बाहर जाता है। जैसे हम सेल्स है तो सेल्स में क्या होता है कि माल जैसे बिक के बाहर जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जब हमारा ये एक्सपेंस मान लीजिए आप कि अगर हमारा माल बाहर जा रहा है उसके बदले में हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, मतलब बिना बिके व्यापार से बाहर अगर माल जाता है तो उसकी हमें एंट्रीज कैसे करनी है, क्योंकि हमारा स्टॉक तो कम हो जाता है। तो अब वो बिका नहीं है। देखो नॉर्मली जब हम हमारा माल बाहर जाता है तो कैश आ जाता है, ठीक है। कैश नहीं आता है, अगर उधार में ट्रांजेक्शन होता है तो हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, हमारे देनदार बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बिना बिके माल व्यापार से बाहर जाता है तो हमारा स्टॉक तो कम हो गया, तो हमें उसे कैसे दिखाना है, क्योंकि अगर हमारा स्टॉक कम हुआ है तो हमें स्टॉक को मेंटेन करने के लिए एंट्री तो करनी पड़ेगी ना कि जो स्टॉक कम हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे एंट्रीज कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो देखेंगे। देखो फर्स्ट कंडीशन है कि माल को मुफ्त नमूने के रूप में बांटना। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे शॉप वाले या बड़ी शॉप वाले, पता है क्या होता है कि अपने जो माल है अपने स्टॉक का कुछ सैंपल ना छोटी छोटी शॉप्स को दे देते हैं, वो ताकि डिस्प्ले में लगाकर उसकी पब्लिसिटी कि हाँ लोग देखे, एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है उसका, ठीक है। तो उसको अगर वो लोग देते हैं तो अपने स्टॉक में से ही तो देते हैं ना। मान लो जैसे आप हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कुर्ते या टॉप या ये सारी चीजें बाहर डिस्प्ले में लगी हुई होती है, ठीक है। तो वो जो डिस्प्ले करने के लिए वो जो सामान आता है वो उस स्टॉक में से ही तो आता है ना। मान लीजिए अगर दो दो चार चार कपड़े भी बाहर डिस्प्ले में लगा दिए गए तो स्टॉक तो कम हो गया ना। तो स्टॉक जो कम हो रहा है उसको हमें दर्शाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो उसकी हमें एंट्री कैसे करनी है, जैसे माल को मुफ्त नमूने के रूप में बांटना। थोड़ी सी थ्योरी इसको देख लेते हैं। यदि विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यापारी क्रय किए गए माल में से कुछ माल मुफ्त या निशुल्क नमूने के रूप में बांटता है तो उसे बिक्री नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे किसी प्रकार की मौद्रिक आय नहीं होती है। हम सभी जानते हैं हमारी बिक्री क्या होती है कि अगर हमारे पास पैसे आए, माल जाए, ठीक है। निशुल्क नमूने के रूप में बांटा गया माल क्रय किए गए माल से ही दिया जाता है। अतः परिणाम स्वरूप इसमें इससे क्रय में कमी आती है। इस व्यवहार से दो खाते, क्रय एवं मुफ्त नमूना खाता प्रभावित होते हैं, ठीक है। मुफ्त नमूना खाता व्यय एवं हानि है, अतः यह खाता डेबिट होगा, जबकि क्रय खाता वस्तुगत है तथा माल व्यापार से जा रहा है। देखो हम सभी को पता है फ्री सैंपल। अब आप खुद सोचिए अगर आपका माल स्टॉक से कम हो रहा है, आपका स्टॉक कम हो रहा है, आपका माल व्यापार से बाहर जा रहा है, बिना बिके जा रहा है, यानी विदाउट एनी अर्निंग्स, आप अगर कोई माल खरीद के ला रहे हैं तो आपने तो उसका पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास वो पेमेंट प्रॉफिट बन के कब आता है, जब हम हमारे कस्टमर को देते हैं और प्लस उससे पैसे आते हैं। अब हमने तो दे दिया और वो माल हमने ऐसे ही मुफ्त नमूने के रूप में दे दिया, तो हमारे लिए वो हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। और सभी एक्सपेंस किसके अंडर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंडर, ठीक है। ये हम सभी को पता है कि सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम्स को हमें नॉमिनल अकाउंट के अंडर रखते हैं, ठीक है। और टू परचेज, परचेज हमारा रियल अकाउंट है, पता है सभी को, वस्तुगत खाता है। देखो परचेज का मैंने आपको क्या बताया था कि माल के लिए हम परचेज को यूज करते हैं। अगर माल व्यापार में आ रहा है तो परचेज डेबिट होगा, और अगर माल व्यापार से बाहर जा रहा है, देखो परचेज अकाउंट तब क्रेडिट होता है जब माल व्यापार से बाहर जाता है, ठीक है। दो खाते बनेंगे, एक फ्री सैंपल अकाउंट। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, हमारा एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना होता है, ठीक है। टू परचेज अकाउंट, अब हम गुड्स अकाउंट तो क्रेडिट कर नहीं सकते। अब व्यापार से बाहर क्या जा रहा है, हम रियल अकाउंट में क्या पढ़ते हैं कि जो चीज व्यापार से बाहर जाएगी वो क्रेडिट होगी। तो अभी व्यापार से बाहर हमारे क्या जा रहा है, माल जा रहा है, ठीक है। माल जा रहा है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और कंडीशंस देखते हैं। देखो माल का चोरी हो जाना, अगर माल चोरी हो जाता है तो भी बिना बिके ही हमारे व्यवसाय से बाहर जाता है, तो हमारे लिए तो हमारा खर्चा ही हुआ ना। देखो जब माल चोरी हो जाता है तो इससे क्रय किए गए माल की मात्रा कम हो जाती है, परंतु यह बिक्री नहीं होती है, व्यापार की हानि होती है। माल चोरी होने पर प्रभावित दो खाते, हमारा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है।
अतः माल चोरी होने पर निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि की जाती है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। देखो सेम चीज है, ये सारी जो चीजें है कि बिना बिके अगर आपका माल व्यापार से बाहर जा रहा है, इसका मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस है। अब चाहे वो हमने दान कर दिया हो, चैरिटी कर दी हो, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट चोरी हो गया हो, या आग लग गई हो, बाढ़ में चले गया हो, मतलब किसी भी कंडीशन में अगर बिक्री होती है तो वो हमारे लिए इनकम होती है। देखो बिक्री में हमारे पास हमारा माल जाता है, लेकिन बदले में हमारे पास हमारा पैसा आ जाता है, कैश आ जाता है। लेकिन अब माल चोरी हो जाना, माल चोरी हो गया, ठीक है, तो हमारे लिए तो हमारा खर्चा हुआ, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, जितने भी खर्चे होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, खर्चों को डेबिट किया जाता है, डेबिट कर दो। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज परचेज यानी व्यापार से माल बिना बिके बाहर जा रहा है, परचेज हम माल के लिए यूज करते हैं, सेम चीज है, सारी एंट्री सेम है, ये सारे हमारे खर्चे होते हैं। ये वो कंडीशन है जब माल बिना बिके व्यापार से बाहर जाता है, ठीक है, तो वो सभी हमारे लिए खर्चे हैं, खर्चों को डेबिट कर दिया जाएगा, और हर कंडीशन में माल व्यापार से बाहर जा रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एंट्रीज देख लीजिए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। एक चैरिटी की एंट्री तो शायद अभी कल ही हमने की थी, चैरिटी अकाउंट की एंट्री, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, कि हमने मान लो दान में हमारा माल दिया है, ठीक है, माल दान या चंदे में देना, माल व्यापार से बाहर जा रहा है, इसलिए जा रहा है चैरिटी के लिए, हमारा एक्सपेंस है, उसको डेबिट कर दिया है। देखो चैरिटी हो, लॉस हो, इन सबको हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, कि जितने भी एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करना है। परचेज अकाउंट रियल अकाउंट यानी वस्तुगत जो हमारे खाते होते हैं, वास्तविक जो खाते होते हैं उनका पार्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर वस्तु माल संपत्ति व्यापार में आती है तो डेबिट होती है, और जाती है तो क्रेडिट होती है। अभी तक हमने जितनी भी एंट्री की उसमें हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि हर कंडीशन में हम कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, तो हमारे व्यापार में माल आ रहा था। अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि व्यापार से माल बाहर जा रहा है, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। देखो निजी प्रयोग हेतु माल का आहरण करना, तो आहरण का भी सेम चीज है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। देखो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल ले जाता है, ठीक है, इस प्रकार से इस व्यवहार से भी क्रय किए गए माल में कमी आती है, इसलिए क्रय खाता क्रेडिट किया जाता है एवं स्वामी का व्यक्तिगत खाता आहरण डेबिट किया जाता है, ठीक है। देखो ड्राइंग्स अकाउंट का तो मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सनल यूज के लिए माल संपत्ति हम कुछ भी लेते हैं तो वो सब ड्राइंग अकाउंट के अंडर डेबिट हो जाती है। ड्राइंग अकाउंट मैंने आपको बताया था कि एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष का खाता होता है, ठीक है। परचेज अकाउंट माल व्यापार से बाहर जा रहा है, आहरण व्यक्ति मतलब अगर कंपनी के ओनर ने किया तो सीधी सी बात है वो खरीदेंगे तो नहीं, उनका खुद का माल है। तो लेकिन हमारे साथ क्या है कि हमारा तो स्टॉक कम हो गया ना, तो चाहे वो कोई भी ले हमें उसे दर्शाना पड़ता है, हमें उसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमारी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेम अगर कोई फर्नीचर वगैरह है, अदर चीजों की एंट्री करते हैं तो भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी माल की अन्य प्रकार से हानि, जैसे आग बाढ़। तो ठीक है, देखो इन कंडीशन से भी कई बार मान लो आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो हमारा माल अगर नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमें उसको दिखाना पड़ता है ना कि अगर हमारे पास इतने का स्टॉक था तो इतना कम कैसे हुआ, तो वो हमें एंट्री के थ्रू दिखाना पड़ता है। तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय फ्लूड अकाउंट, जो भी आपकी कंडीशन है उसको डेबिट कर दो। क्यों, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बिना बिके व्यापार से माल बाहर गया। क्लियर। देखो अब कुछ एंट्रीज है तो वो आप बताना कि 10,000 रुपए का माल आग से नष्ट हो गया, तो इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। अभी मैंने आपको सारी एंट्रीज अच्छे से समझाई थी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एंट्रीज तो आप ही को बतानी पड़ेंगी ना, जिससे एंट्रीज ये एक्सरसाइज इसलिए तो है, इससे टॉपिक समझाने के बाद ये पता चले कि आपको कितने अच्छे से टॉपिक समझ में आया है। तो एक सिंपल सी एंट्री कि 10,000 रुपए का माल आग से नष्ट हो गया, ठीक है, मतलब हमारा जो 10,000 रुपए का जो माल व्यवसाय में था, हमारे व्यवसाय में आग लग गई, इस वजह से वो नष्ट हो गया। तो अब हमें 10,000 रुपए का स्टॉक कम करके दिखाना है, तो उसके लिए हमें कौन सी एंट्री करनी है वो बताइए आप मुझे। पहली बात तो हमारा कौन से खाते बनेंगे, दो, वो पता होना चाहिए आपको। आप मुझे बताइए कि इस कंडीशन में हमारे जो दो खाते प्रभावित होंगे, इफेक्टेड जो अकाउंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे।
लॉस बाय फायर अकाउंट और परचेज अकाउंट। ठीक है, एंट्री बताइए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट गुड, 10,000। वेरी गुड। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर हमारा माल आग से नष्ट हो गया, इसका मतलब हमारा खर्चा हुआ है 10,000 रुपए का, और खर्चों को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि माल बिना बिके व्यवसाय से बाहर गया है, नष्ट हो गया है, बाहर गया है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, स्वामी ने 3,000 रुपए का माल एवं 5,000 रुपए के नगद निकाले। की एंट्री बताइए, कंबाइंड एंट्री है। स्वामी ने 3,000 रुपए का माल एवं 5,000 रुपए का नगद निकाला। पहली बात तो देखो, किसने निकाला है? स्वामी ने निकाला है, तो ये हमारे लिए, उसके लिए पर्सनल यूज हो गया ना। तो हमारे कौन से 3 अकाउंट्स, अकाउंट्स के नाम बताइए, जो 3 अकाउंट्स हम एंट्री में मेंशन करेंगे, वो बताइए कौन कौन से अकाउंट्स, क्योंकि ये कंबाइंड एंट्री है। स्वामी ने 3,000 रुपए का माल एवं 5,000 रुपए का नगद निकाला, पर्सनल यूज हो गया। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए हमारे क्या है, एक अकाउंट बनता है ड्राइंग, चाहे वो माल निकालो, नगद निकालो, फर्नीचर, संपत्ति, आप कुछ भी निकालिए, लेकिन हमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट करना होता है, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, टू, अब व्यवसाय से क्या क्या गया है? ठीक है, व्यवसाय से हमारा माल गया है, तो माल को हम किससे दिखाते हैं? परचेज के लेजर से। ठीक है, तो परचेज अकाउंट 3,000 रुपए, टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया है व्यापार से? 5,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे हम 8,000 से, टू परचेज अकाउंट 3,000, टू कैश अकाउंट 5,000। एंट्री समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कि 10,000 रुपए का माल कर्मचारी द्वारा चुरा लिया गया। इसकी एंट्री क्या होगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000। हाँ, हमारा माल चोरी हो गया है, किसी कर्मचारी ने हमारा माल चुरा लिया है। ठीक है, तो अब हमें से दिखाना पड़ेगा, तो हम कैसे दिखाएंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, कि हमारा माल चोरी हो गया है 10,000 रुपए का, टू परचेज अकाउंट, व्यवसाय से बाहर गया है। क्या गया है? माल बाहर गया है। ठीक है, तो उसको क्रेडिट कर दिया, और ये हमारा लॉस है, हमारा खर्चा है, तो हमने उसे डेबिट साइड दिखा दिया। नेक्स्ट एंट्री है, 6,000 रुपए का माल दान में दिया। इसकी क्या एंट्री होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 6,000। हाँ, चैरिटी भी हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको डेबिट साइड दिखाया है, टू परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, 1,000 रुपए का मुफ्त नमूने के रूप में बांटा। 1,000 रुपए का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1,000। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुफ्त नमूने के लिए हमने बांटा है। ठीक है, तो उसके अकाउंट, उसका लेजर बनाया, उसे डेबिट किया है हमने। टू परचेज अकाउंट, 10,000 रुपए से माल व्यवसाय से बाहर गया है, इसलिए। नेक्स्ट एंट्री, आहरण हेतु 1,000 रुपए नगद एवं 500 रुपए का माल निकाला। आहरण क्या होता है मैम? ड्राइंग को हिंदी में आहरण बोलते हैं। ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 टू परचेजेस अकाउंट 500 एंड ड्राइंग में मैम 1,500 आएगा। हम्म, ठीक है, देखो, आहरण, ड्राइंग मीन्स आहरण ही होता है। तो हमने आहरण के लिए व्यवसाय से, यानी कंपनी के ओनर ने पैसे निकाले हैं और माल निकाला। 1,000 रुपए पैसे निकाले, नगद निकाला है, और 500 रुपए का माल निकाला है। तो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब व्यवसाय से क्या क्या बाहर गया है? टू कैश अकाउंट, कैश गया 1,000 रुपए का, टू परचेज अकाउंट 500 रुपए बाहर गए हैं, ये 500 रुपए का माल बाहर गया है, तो टोटल कितना गया है? 1,500 रुपए। तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,500 से कर देंगे, टू कैश अकाउंट 1,000 रुपए, और टू परचेज अकाउंट 500 रुपए। ठीक है, देखो, अब हमारे बैंक की एंट्रीज है, क्योंकि ट्रांजेक्शन आपको पता है कि या तो उधार में होते हैं या कैश में होते हैं, एक चेक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन होते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास चेक आता है ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, कि मान लो बैंक से हमने पेमेंट की है, चेक के थ्रू हमने पेमेंट की है, या चेक के थ्रू हमने पेमेंट प्राप्त की है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है।
देखो बैंकों में खोले जाने वाले खाते वगैरह हैं इसमें, कि संबंधित लेखे। हाँ, देखो सबसे पहले तो मैंने जब पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि बैंक, ड्राइंग, कैपिटल ये सब पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्सनल अकाउंट का ही मेथड लगता है बैंक की एंट्री में, कि अगर बैंक में राशि जमा कराएंगे तो डेबिट होगा और बैंक से अगर पैसे निकालेंगे तो क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे पर्सनल अकाउंट का मेथड क्या है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करना है और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करना है। अब बैंक जो होता है वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है, पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, तो उस पे वही मेथड लगता है कि अगर बैंक पाने वाला है तो बैंक डेबिट होगा और बैंक अगर देने वाला है तो वो क्रेडिट होगा। मतलब कि अगर बैंक में पैसे आएंगे तो हमें उसे डेबिट करना है और बैंक से पैसे जाएंगे तो क्रेडिट करना है, ठीक है। बैंक में चालू खाता खोलने पर, यानी अगर हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसकी हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे व्यवसाय में पैसा आ रहा है, ठीक है। अब बैंक से व्यापार हेतु राशि निकालने पर, अब हमारे क्या, अगर हम राशि निकाल रहे हैं इसका मतलब हमारे व्यवसाय में पैसे आ रहे हैं, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू बैंक अकाउंट, बैंक देने वाला है, हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बैंक पाने वाला है, बैंक में पैसे जमा कराए जा रहे हैं तो बैंक को डेबिट किया जाएगा, और अगर बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं, बैंक देने वाला है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक से व्यापार हेतु राशि निकालने पर, यानी हम बैंक से राशि निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो कैश, कैश तो डेबिट होगा क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है, रियल अकाउंट का पार्ट है। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और वो देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कि बैंक से निजी उपयोग हेतु रकम निकाली। मान लो कंपनी के ओनर ने ड्राइंग यानी आहरण किया है, ठीक है, बैंक से पैसे निकाले, तो अब बैंक फिर उस कंडीशन में बैंक देने वाला हो गया। ड्राइंग अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है ही, वो पाने वाला है तो वो डेबिट है। टू बैंक अकाउंट, वो देने वाला है इसलिए वो क्रेडिट है, ठीक है। अब माल क्रय करने पर चेक से भुगतान किया। देखो अभी तक हम कैसे कर रहे थे कि हम अगर परचेज या सेल्स की एंट्री कर रहे थे तो हम पेमेंट या तो नगद में कर रहे थे या उधार में कर रहे थे। तो देखो परचेज हो सेल हो वो एक चीज सेम है, अकाउंट्स ये सेकेंडरी चीज है। परचेज परचेज की जगह रहेगा, सेल सेल की जगह रहेगी, ठीक है। अब अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, टू कैश, ये हमने नगद दिया। अगर हम उधार में कर रहे थे तो टू व्यक्ति का नाम राम श्याम जो भी है। अब अगर आपको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टू बैंक करना है। बस इतना सिंपल सा, आपको एंट्री में साफ साफ लिखा जाएगा कि हमने माल क्रय किया और चेक से भुगतान किया, मतलब आपको ये बैंक नहीं चेक लिखा ही आएगा। लेकिन चेक का जो आपको एंट्री करनी है वो टू बैंक अकाउंट करके करनी है, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। माल क्रय करने पर हमने चेक से भुगतान करे, चेक से भुगतान किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि हमारे व्यवसाय में माल आया और हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक देने वाला है, ठीक है। देखो और एंट्रीज देखते हैं। किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था को चेक द्वारा भुगतान करने पर, यानी अगर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो देखो पे अकाउंट, यानी हम जिसे पे कर रहे हैं उसका नाम या किसी संस्था का नाम जो भी है, मान लो राम अकाउंट डेबिट, राम पाने वाला हो गया तो हम पेमेंट करते तो कैसे एंट्री कर रहे थे कि जो पाने वाला है उसके अकाउंट को डेबिट करो टू कैश अकाउंट, यही कर रहे थे। तो तब हम नगद दे रहे थे, अभी हम चेक दे रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां हम कैश लिखते थे वहां हमें बैंक लिखना है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी खर्च हेतु चेक से भुगतान करने पर। अभी तक अगर हम कोई खर्च जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, तो हम क्या कैसे कर रहे थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वही हमें सिर्फ बैंक करना है। अब तक जब हम कैश से पेमेंट कर रहे थे तो हम कैश लिख रहे थे, अब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक लिखेंगे और कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। अब जैसे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस नहीं दिया गया है, सिर्फ एक एक्सपेंस लिख दिया है। तो जितने भी एक्सपेंस है, मान लो कोई भी नाम ले सकते हो आप, मान लो सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं आजकल पेमेंट बैंक या चेक से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे किसी संपत्ति के क्रय पर, मान लो हमने कोई असेट्स खरीदी है और बैंक से पेमेंट किया है, तो असेट्स खरीदने की हम एंट्री कैसे करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ शोरूम अकाउंट, क्योंकि या तो कैश में या उधार में। अब अगर हम कुछ नगद बैंक से ले रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, असेट्स कोई सी भी जिसका भी नाम ले लो, जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
कि हमने फर्नीचर खरीदा, व्यवसाय में आया और हमने पेमेंट बैंक से की है। ठीक है, कोई डाउट है इन एंट्रीज में तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। यदि किसी व्यक्ति से चेक प्राप्त हुआ है और उसे खाते में जमा करा दिया जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, यानी जिस व्यक्ति ने हमें पैसे दिए, हमें चेक दिया है। ठीक है, अब जैसे बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक पाने वाला है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक पाने वाला है, बैंक में कैश आएगा तो बैंक को हम डेबिट करेंगे टू पर्सनल अकाउंट, जो हमें जिसने हमें चेक दिया, जिसका भी नाम हो, जिसने भी दिया हो, उस पर्सनल अकाउंट को हमें उसके नेम को क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है बैंक द्वारा संग्रहण शुल्क। ठीक है, यानी कोई कलेक्शन चार्जेस, बैंक भी कुछ चार्जेस वगैरह लगाती है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक लगा रही है। ठीक है, एक्सपेंस है, डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक दे रही है, क्योंकि अगर बैंक में कोई चार्जेस लगते तो बैंक से ही कटते, हम कैश में नहीं देते। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब चेक से अप्रतिष्ठित हो जाने पर, यानी ये जैसे बाउंस वगैरह नहीं हो जाता है कि हम चेक लगा रहे हैं और उसमें मान लो हमें किसी ने चेक दिया है। ठीक है, और उसका चेक या तो जैसे नहीं हुआ, पैसे नहीं हुए, कोई भी रीजन से अगर वो चेक नहीं लगता है, हमारे पास पैसे नहीं आते हैं, तो हमें क्या कर हमें एंट्री ऐसे दिखानी होती है, पर्सनल अकाउंट डेबिट, यानी उस व्यक्ति के नाम पे डेबिट टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, कि बैंक देने वाला है उस व्यक्ति के नाम पे। अब देखो ये कुछ एंट्रीज है, ये एंट्रीज तो आपको बतानी है। माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, बताइए। Purchases account debit to bank account 600, 2600. ठीक है, देखो माल खरीदने की एंट्री है, परचेज अकाउंट पैसे की वैसे, टू चेक से हमने भुगतान किया है तो हमने टू बैंक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है रितेश से माल खरीदा। Purchases account debit to Ritesh account 4000. ठीक है, हमने उधार माल खरीदा है, देखो नगद या बैंक कुछ नहीं लिख रखा है, व्यक्ति की डिटेल से उधार माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया। मैम टू बैंक अकाउंट आएगा। हाँ, टू बैंक अकाउंट, ऊपर क्या बोला था, मतलब डेबिट पक्ष में क्या बोला था, फर्नीचर खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया, मतलब हमारे व्यवसाय में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, रियल अकाउंट का पार्ट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स का हम अकाउंट से डायरेक्ट उसी नाम से अकाउंट बनाते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, मोहन को माल बेचा 1500 रुपए का। मोहन अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट। मोहन को माल बेचा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट तब होता है जब बैंक से पैसे जाते हैं, एंट्री पैसों की है ही नहीं, एंट्री है कि हमने मोहन को माल बेचा है, सेल की एंट्री है, एक नॉर्मल सेल की एंट्री। मोहन को माल बेचा, उधार में माल बेचा है हमने, क्योंकि यहाँ नगद भी नहीं लिख रखा है और यहाँ पे बैंक या चेक कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है। तो उधार की एंट्री कैसे करते हैं हम, व्यक्ति के नाम को डेबिट, यानी मोहन अकाउंट पाने वाला है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रियल अकाउंट का पार्ट है, व्यवसाय से माल जाता है तो क्रेडिट किया जाता है, तो एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500 रुपए से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, मोहन से चेक प्राप्त हुआ, इसकी एंट्री क्या होगी, Bank account debit to Mohan account 1500. हाँ, मोहन से चेक प्राप्त हुआ है, यानी हमारे पास चेक आया है, पैसे आए हैं। ठीक है, तो हम चेक के थ्रू आए हैं तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक पाने वाला है, टू मोहन अकाउंट, क्योंकि मोहन देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है मोहन का चेक बैंक में जमा कराया, मोहन से चेक प्राप्त किया और मोहन का चेक बैंक में Bank जमा account कराया। debit to हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि मोहन से चेक प्राप्त किया और मोहन का चेक बैंक में जमा कराया, ये दोनों एक ही चीज है। अगर आपको चेक प्राप्त होता है तो आप उसे जमा करा ही देते हैं ना, तभी तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया ना, उसका अलग से ट्रांजेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही एंट्री होगी।
ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया, या तो ऊपर वाली एंट्री होगी या नीचे वाली एंट्री की एंट्री एक ही होगी। मोहन का चेक बैंक में जमा कराया, मोहन से चेक प्राप्त किया। अभी हमने एंट्री करी थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, तो मोहन के चेक को तो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया ना, यानी हमारे बैंक में पैसे आ गए। तो अब सेम ही एंट्री हम दोबारा कैसे कर सकते हैं? तो ये सिर्फ एक ही बार एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है रितेश को चेक द्वारा भुगतान किया। Ritesh account debit to bank account. ठीक है, रितेश को चेक द्वारा भुगतान किया, रितेश से हमने माल खरीदा था, ठीक है। अभी हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो रितेश पाने वाला हो गया तो उसके अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, और बैंक देने वाला है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बैंक में जमा कराए, बैंक में पैसे जमा कराए। Bank account debit to cash account 3000. बैंक पाने वाला है इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, और हमारे व्यापार से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है कपिल को 2960 रुपए का चेक दिया। Kapil account debit to bank account 2960. हाँ, क्योंकि कपिल को हमने चेक दिया, हम कपिल को पेमेंट कर रहे हैं, तो कपिल हो गया पाने वाला, हम देने वाले, बैंक देने वाला हो गया, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है बैंक से निजी प्रयोग हेतु 3000 रुपए एवं कार्यालय उपयोग हेतु 5000 रुपए निकाले। कंबाइंड एंट्री है ये, मिक्स एंट्री है। Drawing account debit 3000 and मैम कार्यालय वाला ऑफिस का आएगा। कैश व्यापार में आ रहा है ना, हम्म, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम व्यापार के लिए कार्यालय उपयोग हेतु निकालते हैं तो इसका मतलब जब व्यापार में कैश आता है तो हम क्या करते हैं, कुछ खास एंट्री थोड़ी ना करते, उसी कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ओके मैम। Drawing account debit 3000, cash account debit 5000 to bank account 8000. हाँ, बैंक से पैसे आ रहे हैं, बैंक देने वाला है, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब ड्राइंग अकाउंट, एक तो ड्राइंग के लिए आहरण के पैसे हैं 3000 रुपए के, और 5000 हमने व्यवसाय के उपयोग के लिए निकाले। तो जो पैसा हमारे व्यवसाय में आएगा तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करके शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी खरीदी और चेक से भुगतान किया 100 रुपए की। एक्सपेंस लेंगे मैम स्टेशनरी को। स्टेशनरी एक्सपेंस ही है वैसे तो, स्टेशनरी एक्सपेंस ही है, बाकी इसमें लिख नहीं रखा है। अगर स्टेशनरी को मान लो स्टेशनरी खरीदी, आप उसको असेट्स मान के भी एंट्री कर रहे हैं, वैसे असेट्स मानते हैं हम स्टेशनरी को, बट यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं लिख रखा है, तो स्टेशनरी ही है ये, यानी असेट्स मान के एंट्रीज कर लीजिए कि हमने स्टेशनरी खरीद ली है, अब उसका पेमेंट करना है जो हमने चेक से किया है। तो जब स्टेशनरी अकाउंट debit to बैंक अकाउंट 100 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी खरीद ली, व्यवसाय में आई है तो वो डेबिट हो जाएगी, और बैंक से पेमेंट किया है, बैंक देने वाला है तो हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कुमार को उधार माल बेचा। कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000। हाँ, कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने उधार में ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। कुमार पाने वाला है, डेबिट हो जाएगा, व्यापार से माल जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कुमार से पूर्ण भुगतान में 7000 रुपए प्राप्त हुए, 7000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और उसे उसी दिन बैंक में जमा कराया, इसकी एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कुमार अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कुमार अकाउंट, क्योंकि हमारे पास कुमार से पैसे आए हैं, ठीक है। कुमार ने हमें पेमेंट किया है, कुमार को उधार माल बेचा था हमने, ठीक है। अब उसका पेमेंट आया है, चेक के थ्रू आया, तो हमारे बैंक पाने वाला हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कुमार अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री व्यापारी द्वारा व्यापार हेतु 10,000 रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लिया, यानी लोन लेने की एंट्री है। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ओके मैम। ठीक है। कैश या बैंक, अब देखो हम कैश या बैंक दोनों कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोन लेते हैं तो क्या होता है ना कि कैश या बैंक किसी में भी हमें पैसे मिल सकते हैं, तो कैश या बैंक दोनों में से आप किसी को भी डेबिट कर सकते हो टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं।
No, ma'am.